अस्सलाम वालेकुम। मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1530 ता 1423-83 को जहां अजीम फ़ातह के तौर पर देखा और बयान किया जाता है, वहीं कई हलकों में उन्हें एक बड़ा फ़नकार और अजीम अदीब भी माना जाता है। बाबर से मुतालिक माहिर तारीख़ दान स्टीवन डील ने लिखा है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि बाबर बहैसियत एक बादशाह ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या फिर बहैसियत शायर व अदीब वो ज़्यादा काबिल कद्र हैं। आज के इंडिया में अक्सरियत हिंदू तबके के एक ख़ास नज़रिया के मुहामिल अफराद में बाबर को हमला आवर, लुटेरा, गासिब, हिंदू दुश्मन, जालिम व जाबिर बादशाह भी समझा जाता है। बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, बल्कि इंडिया की बरसरे इक़्तिदार जमात सिर्फ बाबर ही नहीं, मुग़ल सल्तनत से मंसूब हर चीज़ के ख़िलाफ़ नज़र आती है। आज से तकरीबन 500 बरस कबल बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अपने आप में बेनज़ीर है। उन्होंने सन 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश देकर हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसके कब्ज़े में अपने अरूज के ज़माने में दुनिया की 1/4 से ज़्यादा दौलत थी और जिसका रकबा तकरीबन पूरे बरबरे सग़ीर बशमूल अफ़गानिस्तान पर मुहित था। मुग़ल हरम से मुंसलिक ऐशो नशात के तसव्वुर को बदलने वाली शहज़ादी एक सिख गुरु की बरसी पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का चर्चा क्यों? बादशाह औरंगज़ेब और उनके बारे में पिछली गलत फहमियाँ, लेकिन बाबर की ज़िंदगी जहद मुसलसल से ताबीर है। आज की दुनिया के लिए बाबर का सबसे बड़ा तारुफ उनकी अपनी सवाने हयात है। उनकी इस तशरीफ़ को आज बाबर नामा या तज़के बाबरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मलिया इस्लामिया में शोबा तारीख़ की सरबराह निशात मंजर कहती हैं कि बाबर की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा मावरा के इलाके में दरियाए सिंह सैर दरिया और दरियाए जीहू आमू दरिया के दरमियान वस्त एशिया में तसल्लुत की जिद्दोजहद पर मुहित है, और दूसरा दौर बहुत से मुख्तसर है लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल है कि महज 4 साल में उन्होंने हिंदुस्तान की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो तकरीबन 300 साल तक चलती रही। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। तस्वीर का कैप्शन बाबर की आबाई सल्तनत फरगना का इलाका ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ में साउथ एशियन इस्लाम के फ़ेलो मुइन अहमद निज़ामी ने BBC को बताया कि तैमूरी और चंगेज़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर ने अपने वालिद उमर शेख मिर्ज़ा से एक छोटी सी रियासत फरगना विरसे में पाई थी जिसकी पड़ोसी रियासतों पर उनकी रिश्तेदारों की अमलदारी थी। वो बताते हैं कि यहाँ तक कि उन्हें अपने वतन को भी गंवाना पड़ गया और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सहरा, नूरदी और मुहिम जुई में गुजारा। अपने वतन को दोबारा हासिल करने की उनकी कोशिशें नाकामियों का शिकार होती रहीं, यहाँ तक कि हालात ने उन्हें हिंदुस्तान की जानिब रुख करने पर मजबूर किया। बाबर ने अपने सवाने उम्री में इस वक़्त की अपनी पे दर पे नाकामियों का जिक्र करते हुए लिखा, जितने दिन ताशकंद में रहा इतने दिन मैंने बेहद तंगी और मुसीबत उठाई। ना मुल्क कब्ज़े में था और ना उसके मिलने की उम्मीद थी। नौकर चाकर अक्सर चले गए थे, जो कुछ पास रह गए थे वो मुफलसी के सबब मेरे साथ फिर ना सकते थे। वो मज़ीद लिखते हैं कि आखिर ऐसी सरगर्दानी और इस बेघर होने से मैं तंग आ गया और ज़िंदगी से बेजार हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसी सख्ती के जीने से बेहतर है कि जिधर सींग समाए उधर चला जाऊं, ऐसा छुप जाऊं कि किसी की नज़र ना पड़े। लोगों के सामने ऐसी ज़िल्लत व बदहाली से रहने से बेहतर है कि जहां तक मुमकिन हो दूर निकल जाऊं, जहां मुझे कोई ना पहचाने। ये सोचकर खत्ता शुमाली चीन जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। मुझे बचपन से मुल्क खता की सैर का शौक़ था, मगर सल्तनत और ताल्लुकात के सबब ना जा सकता था। मुइन अहमद निज़ामी ने बताया कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें दूसरी जगह भी लिखी हैं। एक जगह लिखा है, क्या अब भी कुछ देखना रह गया है? अब कौन सी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी और जुल्म व सितम देखना रह गया है? एक शेर में उन्होंने अपनी कैफियत का इजहार किया है जिसका मफ़हूम ये है कि ना तो अब मेरे पास दोस्त अहबाब हैं, ना मुल्क व माल है। मुझे एक पल का भी करार नहीं। यहाँ आने का फ़ैसला मेरा था, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकता।